हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं राजेश कुमार यादव ज्ञानदीप इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th या 12th दोनों के लिए कह सकते हैं। ये क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन क्या एक प्रॉपर्टी है। किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, मतलब किस पर निर्भर करता है वास्तव में। वैसे प्रतिरोध के बारे में ये साइन आप दो दिख रहे हैं अच्छी तरह से, ऐसे प्रतिरोध का साइन होता है। प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक तार में धारा के विरोध करने की जो क्षमता होती है, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा के विरोध करने की जो क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और इसे जो है, अगर हम प्रतिरोध कहते हैं, जैसे कोई धारा बह रही है तो उसका जितना विरोध करने, यानी चालक तार में आसानी से धारा न प्रवाहित हो, यानी जो बाधा उत्पन्न होती है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। अब यह प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला तो चालक तार की लंबाई, यानी चालक तार की लंबाई, ये क्या होता है? लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। चालक तार की लंबाई के अनुक्रम, अर्थात चालक तार की अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। जैसे हम ये कह दें कि अगर हम यहाँ पर ये कह दें, अगर हमने लंबाई को बढ़ाकर 2L कर दिया तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा? 2L हो जाएगा। अगर लंबाई को हमने क्या कर दिया? 4L कर दिया, प्रतिरोध का मान भी क्या हो गया? 4 गुना बढ़ जाएगा। अर्थात जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा? अपने आप बढ़ता चला जाएगा। दूसरा किस पर निर्भर करता है? चालक तार का प्रतिरोध जो R होता है, वह उसकी मोटाई के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/a। अर्थात उसका अगर क्षेत्रफल, किसी चालक तार का अगर क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो इसका प्रतिरोध अपने आप क्या हो जाएगा? घट जाएगा। प्रतिरोध यानी चालक तार का प्रतिरोध घट जाएगा, और प्रतिरोध घटने पर उसमें अधिक से अधिक धारा प्रवाहित होगी। जितना मोटा तार होगा उतनी ही उसका कम प्रतिरोध होगा और अधिक से अधिक धारा बहेगी। जैसे अगर हम ये कह दें, अगर यहाँ पर A है, A की जगह अगर इसको बढ़ाकर हम 2A कर देते हैं तो प्रतिरोध घट कर वह भी क्या हो जाएगा? 1/2A, यानी उसका आधा हो जाएगा। पहले जो प्रतिरोध था अब उसका आधा प्रतिरोध हो जाएगा। यानी चालक तार का प्रतिरोध भी जो है उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा पॉइंट है, अगर यह चालक तार विशिष्ट यानी चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। पदार्थ पर निर्भर करता है। यदि चालक तार का पदार्थ, मतलब अगर चालक तार का पदार्थ, जैसे आप ये कह दीजिए आपने चांदी ले लिया, चांदी मतलब Ag हो गया, और आपने कॉपर ले लिया, तांबा जिसे कहते हैं, कॉपर ले लिया। कॉपर के बाद एल्युमिनियम ले लिया, एल्युमिनियम के बाद आपने आयरन ले लिया। तो यहाँ इसका प्रतिरोध सबसे कम, चांदी का क्या होगा? चांदी की चालकता सबसे ज्यादा होगी, और जिनकी चालकता ज्यादा होगी, इसकी चालकता क्या है? चालकता का क्रम अगर देखें तो Ag में सबसे ज्यादा होती है। Ag ग्रेटर देन होता है Cu से, और Cu ग्रेटर देन होता है Al से, और Al से ग्रेटर देन होता है किससे? आयरन से। तो जिसकी चालकता ज्यादा होगी उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? कम होगी। अर्थात इसका प्रतिरोध कम होगा चांदी का। चांदी से ज्यादा प्रतिरोध होगा किसका? कॉपर का। कॉपर से ज्यादा होगा एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम से ज्यादा होगा आयरन का। अर्थात सबसे अधिक धारा इसमें बहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपके चांदी में पाए जाएंगे, उसके बाद कॉपर में पाए जाएंगे, और उसके बाद तब पाए जाएंगे आपके एल्युमिनियम में पाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आयरन में पाए जाएंगे। तो यहां हम ये कह सकते हैं किसी चालक तार का प्रतिरोध जो होता है वह उस पदार्थ पर निर्भर करता है जिसका वो बनाया गया है। अगर चांदी का है तो उसका प्रतिरोध सबसे कम होगा, यानी नगण्य होगा। अगर कॉपर तार का है, यानी कॉपर का बनाया गया पदार्थ जो है, कॉपर लिया गया है, तो उसका प्रतिरोध जो होगा चांदी से अधिक होगा। अगर एल्युमिनियम है तो उसका प्रतिरोध और होगा, अगर आयरन है तो उसका प्रतिरोध और अधिक होगा।
तो यानी जिसमें धारा के विरोध करने की जो क्षमता होती है, यानी किसी चालक तार में प्रवाहित धारा विरोध करने की जो क्षमता होती है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों ये आ गया टॉपिक कि ये जो होता है, हम ये सब कह सकते हैं कि R अगर हम बात करें तो R जो है वह अनुक्रमानुपाती होता है L/A। अगर हम R इक्वल टू लिख दें रो L/A, तो यहाँ पर बच्चों ये रो की बात की गई, रो यही क्या है आपका, ये है विशिष्ट प्रतिरोध है। यही आपका क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। यह विशिष्ट प्रतिरोध जो है यह निर्भर करेगा किस प्रकार का पदार्थ आपने यूज किया है, यानी किस प्रकार का पदार्थ आपने लिया है उस पर यह निर्भर करेगा। ठीक है, यह उसी पर निर्भर करेगा। तो हमने आज आपको बताया किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला, चालक तार की लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात हम चालक तार की लंबाई बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा, और जब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो चालक तार में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, घटेगा। दूसरा चीज मैंने आपको बताया कि चालक तार का प्रतिरोध जो होता है उसके यानी आकार अर्थात उसकी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर चालक तार की मोटाई बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा, जैसे जैसे मोटाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध का मान घटता चला जाएगा। ठीक है, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A कह सकते हैं। तीसरा होता है चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, यानी किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। अब जैसे यहाँ कुछ पदार्थ हम यूज करते हैं जो जनरल में जिनको हम धारा के रूप में जानते हैं वो सारे होते हैं, जैसे सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन, इनको। लेकिन सिल्वर जो होता है इसकी कास्ट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका हम उपयोग नहीं करते हैं, और यह जो है लंबी दूरी तक ले जाया नहीं जा सकता है। थोड़ा सा यह गलना कम होता है, मेल्टिंग यानी जल्दी से गल जाता है, इसलिए भी इसका यूज नहीं करते हैं। कॉपर अच्छा होता है, यानी हार्डनेस मटेरियल होता है, थोड़ा सा हार्ड होता, कठोर होता है, इसका यूज किया जाता है। यह एल्युमिनियम सबसे अच्छा एल्युमिनियम होता है, जिसका हम जो है जिसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है, यानी इसकी मजबूती बहुत ज्यादा होती है, ये खींच सकते हैं काफी दूरी तक, हम इसका यूज कर सकते, इसलिए हम कॉपर की जगह हम एल्युमिनियम वायर का यूज करते हैं। हालांकि प्रतिरोध इसका जो होता है कॉपर से अधिक होता है, अर्थात धारा कम बहती है इसमें, यानी लेकिन यह जो होता है मजबूती के साथ साथ एक जो होता है चीपर भी होता है, सस्ता भी होता है, तो इसका यूज हम ज्यादा से ज्यादा करते हैं। दूसरा है आयरन, लोहे का प्रतिरोध जो होता है, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें क्या होती है, कम होती है, इसलिए आयरन का यूज नहीं करते हैं। और अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी तो इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, और जब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो यह धारा को सीधे ऊष्मा में बदलने का काम कर देगा। यही कारण होता है अगर हम कहीं किसी लोहे का तार लगाते हैं तो वो अपने आप जो है हीट हो जाता है, यानी भ्रष्ट होके जल जाता है। अब अगर चालकता का क्रम देखें तो सबसे ज्यादा जो चालक होता है वह Ag होता है, घटता हुआ क्रम दिखाई दे रहा है, यानी Ag चालकता का जो क्रम है, मैंने थोड़ा सा Ag सबसे ज्यादा Ag का होता है, Ag से कम होता है, यानी Ag इज ग्रेटर देन Cu, यानी Ag से कम होता है, Ag से बड़ा है Cu से, Cu बड़ा है किससे, Al से चालकता में, और Al बड़ा है किससे, आयरन। ये चालकता का घटता हुआ क्रम है। अगर बढ़ता हुआ क्रम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ये Fe, उसके बाद Al लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, Cu लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या, Ag। ये हो गया चालकता का बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी जानकारियां आपको मैंने आज दी। तो जानकारी कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगी, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर नई वीडियो कोई चाहते हैं तो उस पर कमेंट करें, या इसमें कोई कमी हो तो उसे ज़रूर हमें बताएं। और अदरवाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को
प्रेस कर लीजिए, ताकि जो है कभी भी कोई अगर नोटिफिकेशन अगर किसी प्रकार का हो तो आपके पास तुरंत पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।